स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ मस्त होंगे। आइए इस वीडियो में हम सीखेंगे साइंस क्लास 10th के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जिसके कि हम लास्ट चैप्टर में है, 16 नंबर चैप्टर में है। तो यहाँ पर जो है बात करेंगे पहला ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न की, निम्नलिखित संसाधनों में से किन्हें संपोषित रूप में से उपयोग करने की आवश्यकता है। संपोषित रूप में उपयोग करने की आवश्यकता है। कोयले को भी संपोषित करना है, बचाना है, पेट्रोलियम को भी बचाना है, वनों को भी बचाना है, इसलिए उपयुक्त तो सभी यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा, विकल्प नंबर डी। आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर दूसरे की तरफ। प्रश्न नंबर 2 आप सभी के सामने, इनमें से किस नदी पर टिहरी बांध बना है। तो यहाँ पर जो है नर्मदा नदी पर जो है टिहरी बांध बना हुआ है। आइए विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्राकृतिक संसाधनों का कैसा उपयोग होना चाहिए। लाभकारी, लाभ नहीं देखना चाहिए, विवेकपूर्ण ढंग से होना चाहिए। तो विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। प्रचुर तो करना ही नहीं चाहिए, अत्यल्प भी नहीं करना चाहिए, लेकिन विवेकपूर्ण तरीके से। चौथा नंबर प्रश्न है, विश्व में कितने % भाग में जल पाया जाता है। सभी को पता है 70% भाग पर जो है जल है, बाकी 30% पर थल है। आइए प्रश्न नंबर बढ़ते हैं 5वें की तरफ। बिश्नोई समाज के लोग जो है वृक्ष के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। किस वृक्ष के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। तो खिजड़ी नामक वृक्ष के लिए बिश्नोई समाज के लोग प्रसिद्ध है। तो यहाँ विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। छठा प्रश्न आप सभी के सामने, किन कारणों से प्राकृतिक संसाधन नष्ट हो रहे हैं। तो शहरीकरण से जो है प्राकृतिक संसाधन नष्ट हो रहे हैं, वृक्षों को तो मतलब काटा जा रहा है, ठीक। तो यहाँ पर सारी चीजें नष्ट हो रही हैं जो शहरीकरण से। तो विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर यहाँ पर बढ़ते हैं 7 की तरफ। इन निम्न में से सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। सबसे ऊंचा बांध यहाँ पर जो है टिहरी बांध है। विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। बढ़ते प्रश्न नंबर 8 की तरफ। प्राकृतिक गैस में मुख्यतः कौन सी गैस रहती है। तो मुख्यतः मीथेन गैस रहती है विद्यार्थियों। विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, नेचुरल गैस में। प्रश्न नंबर 9 आप सभी के सामने है, संसाधनों के अविवेकपूर्ण दोहन से क्या होगा। अगर अविवेकपूर्ण आप दोहन करेंगे तो संसाधन जल्दी ही खत्म हो जाएंगे। विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 आप सभी के सामने, गंगा नदी की लंबाई कितनी है। तो गंगा नदी की लंबाई है 2500 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर। विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 आप सभी के सामने, राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है स्थित है। तो ये नई दिल्ली में विद्यार्थियों स्थित है। विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, याद रखिएगा इसको। प्रश्न नंबर 12 आप सभी के सामने, निम्न में से प्राकृतिक संसाधन है। तो ऊपर दिए गए सभी जो है प्राकृतिक संसाधन है, कोयला भी, वन्य जीवन भी और वन भी। प्रश्न नंबर 13 आप सभी के सामने, टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है। तो टिहरी बांध जो उत्तराखंड में इसको बांधा गया है। तो विकल्प नंबर बी सही है यहाँ पर। आइए प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। कॉलीफॉर्म जीवाणु पाया जाता है। कॉलीफॉर्म जीवाणु पाया जाता है मानव के आंत में। तो विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 की तरफ। हम संसाधन का प्रबंधन करते हैं क्योंकि इसे लंबे समय तक उपयोग में लाया जा सके। बिल्कुल सही, संसाधन सीमित है इसलिए भी प्रबंधन करना पड़ता है। बढ़ती जनसंख्या को संसाधन उपलब्ध कराया जा सके। तो यहाँ पर सभी विकल्प सही हो जाएंगे। विकल्प डी यहाँ पर सही हो जाएगा, इनमें से सभी। प्रश्न नंबर 16 आप सभी के सामने, उभयलिंगी जंतु कौन नहीं है। उभयलिंगी जंतु, केचुआ भी उभयलिंगी जंतु होता है, कृमि भी होते हैं, हाइड्रा भी होता है, लेकिन मछली जो है उभयलिंगी जंतु नहीं होता। तो विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न आप सभी के सामने, कोयला एवं पेट्रोलियम महत्वपूर्ण संसाधन है किसके। तो कोयला और पेट्रोलियम जो है जीवाश्म ईंधन के महत्वपूर्ण संसाधन है। प्रश्न नंबर 18 आप सभी के सामने, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था। तो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था डार्विन ने। डार्विनवाद आया था जब। तो प्रश्न नंबर 19 आप सभी के सामने है, प्राकृतिक संरक्षण के मुख्य उद्देश्यों में से क्या है। तो वंशागत जैव विविधता का मुख्य उद्देश्यों में से एक है। प्राकृतिक संरक्षण बनाए रखना है तो वंशों को आगे बढ़ाना है और जैव विविधता भी बढ़ानी है। प्रश्न नंबर 20 आप सभी के सामने, प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण अजैविक संसाधन निम्न में से कौन है। तो यहाँ पर जल जो है वो अजैविक संसाधन है। तो यहाँ पर जो है साइंस के सभी हमने लेसन के ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न करा दिए हैं। यदि आपने नहीं देखे चैनल पर जाकर देख लीजिए, अपनी तैयारी मजबूत कीजिए विद्यार्थियों। अब हम आप लोगों के लिए थ्योरिकल वीडियो लाएंगे, साथ में जो है ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न सोशल साइंस के लाएंगे, फिर हिंदी के, फिर इंग्लिश के, इसी तरीके से सभी ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न लाएंगे। धन्यवाद।